जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज मेहरे जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। पहले भी कई बयान इस तरह के दिए जाते रहे हैं और राम गोपाल जी जब पुलवामा घटना हुई थी तब भी उन्होंने इसी तरह की कुछ टिप्पणी की थी और अभी भी वो ये बातें कर रहे हैं। क्या वाकई अभी भी उसी जैसे अभी हम कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदल गई है, पीडीए पर आ गई है, अब ये लग रहा है कि नहीं वाकई वहीं पर ही है जहां पर थे और अभी भी उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? इस तरह के बयानों के पीछे कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए पारुल जी, जो घटना पहलगांव में हुई निश्चित दुखद है, दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि इस समय देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इकट्ठे हैं और सारे लोग इस घटना के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना। मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल यादव जी का बयान, वो इस घटना को लेकर नहीं है, वो देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेके है। और मुझे लगता है कि जैसे हम देख सकते हैं मणिपुर की घटना रही हो, उसमें कौन लोग थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो घटना हुई उसमें कौन लोग थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हालांकि बात नहीं होनी चाहिए, ना इस तरह की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि 75 सालों के हो गया देश हमारा आजादी के बाद, पहली ऐसी घटना हुई है जिसमें जाति या धर्म पूछकर हत्या की गई हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पोस्टर जारी किया ट्वीट करके छत्तीसगढ़ का, उसमें लिखा जाति पूछी धर्म नहीं, तो ये सब चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात में पारुल जी एक बात बता दूं आपको कि पूरी घटना में जो महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस जब खोला जाता है, चाहे हिमाचल का हो या जम्मू कश्मीर का हो, तो वहां पहले सेना एनओसी जारी करती है कि इस टूरिस्ट प्लेस को खोल दिया गया है और यहाँ जो है अब पर्यटन आ सकता है और जा सकता है। मुझे लगता है कि वहां जो सीआईएसएफ तैनात थी, जब खोल दिया जाता है उसके बाद पारुल जी वहां एनओसी देती है सेना, उसके बाद टूरिस्ट प्लेस चालू होता है। तो वहां सीआईएसएफ जो तैनात थी 8 दिन पहले ही हटाई गई। तो सरकार खुद भी मान रही है कि गलती हुई है, उनसे चूक हुई है और उसके लिए वो जो आगे उनकी तरफ से जो कदम है उठा भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि उस घटना के बाद इस तरह की बयानबाजी क्यों? अगर उन्हें लग रहा है कि वो देश की अन्य घटनाओं का भी जिक्र करें तो थोड़ा स्पेसिफाई कर देते, क्योंकि जब जिस घटना को लेकर उनसे सवाल पूछा गया और वो जवाब ये दे रहे हैं तो फिर उससे कनेक्ट करके ही देखा जाएगा ना सर। ये राजनेता है, इन्हें बड़ा संभल कर बोलना होता है और जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ सोचकर ही बोलते हैं, बहुत पुराने चावल है। तो नीरज सर, ये आप सोचते हैं कि ये बहुत सोच समझ कर दिया हुआ बयान है? जब घटना के बारे में पूछा जा रहा है तब आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू को मार रहा है, तो आप स्पेसिफाई कीजिए ना कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो पारुल जी बयान दिया, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के बयान के को पलटवार करते हुए उस पर उन्होंने बयान दिया। जो बयान दिया वो हिंदुस्तान के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश में आपसी जो प्रदेशों में घटना हो रही उसको लेकर है, और उन्होंने पहलगांव वाली घटना को देखते हुए नहीं कहा। और निश्चित रूप से नहीं, मैं नीरज सर थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, क्योंकि जब मोहन भागवत